Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने जो है यूनिट डिजिट, उसके बाद हम लोग लास्ट वीडियो में नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा था। चलिए, तो नंबर ऑफ जीरो पढ़ने से पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया। कई लोगों ने ट्राई किया, कई लोगों के गलत भी आंसर थे। चलिए, तो आज हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। वो आपका यूनिट डी का क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया था आपको। देन हम लोग आगे अपने नंबर ऑफ जीरो के अगले पार्ट पे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, सब लोग देखते रहेंगे सब लोग। तो आपका जो होमवर्क था पहले उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, तो दिया गया था फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। क्वेश्चन था आपका, वैल्यू क्या था? 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, ऐसे ही 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 डॉट 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 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन दिया गया था और एक और क्वेश्चन था। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आंसर, फिर लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो समझते हैं कि कैसे करना है। अच्छा, मैंने आपको याद होना चाहिए, आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था। एक तो समझाया था 2, 3, 7, 8 के लिए रूल बताया था, जिसको पावर को 4 से डिवाइड करते थे। और एक रूल बताया था आपको मैंने, एक बताया था मैंने 4 के लिए, और किसके बताया था मैं? 9 के लिए बताया था। तो हमारे इस क्वेश्चन में 4 और 9 ही है, तो उसी की बात करेंगे। देखिएगा, तो 4 और 9 के लिए क्या रूल था? ऑड इवन वाला आपको याद होना चाहिए। ऑड इवन की बात कर रहा है 4 और 9 में। यदि पावर ऑड होता है 4 के केस में, तो 4 ही आता है लास्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पर। सेम तरीके से यदि इवन रहेगा तो क्या होता है? 6 होता है। वैसे ही 9 की बात करें, 9 की पावर यदि ऑड है तो क्या होता है? 9 होता है। लेकिन बट 9 के पावर इवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट की वीडियो में। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सो ध्यान समझिएगा। अच्छी बताइए, यहाँ पे 4 की पावर 1 है। अच्छा, केवल इतने की बात करें हम लोग, यदि 4 की पावर 1 को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। आप कहेंगे सिंपल सी बात है, क्या आएगा? 4 आएगा, बच्चों वाली बात है। अच्छा, ये बताइए, हम सीख रहे हैं, यहाँ देखिएगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ बताइए मुझे 9 की पावर कैसा नंबर है? इवन नंबर। अच्छा, 9 की पावर इवन है। अच्छा, 9 की पावर 2 वैसे भी 81 होता है, लेकिन हमेशा यूनिट प्लेस से मतलब मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ से 9 की पावर इवन नंबर, तो यहाँ से क्या निकलेगा? आप बोलेंगे 1 आएगा। तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 1 का, तो क्या बना? 4 इंटू 1 4 बनेगा। सेम तरीके से यहाँ 4 की पावर कैसा नंबर है? ऑड नंबर। अच्छा, ऑड है तो फिर क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ 9 की पावर इवन है, मीन्स क्या आएगा? यहाँ से 1 आएगा, तो फिर एक पेयर बनेगा। ऐसे देखिए, ये 4 इंटू 1 का पेयर बना है। ऐसे यहाँ भी फिर 4 की पावर 5 ऑड नंबर ही है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पे 9 की पावर इवन हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा। ऐसे ही पेयर बनना है। देखिएगा, पेयर बनते जाएगा। ये एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना, ऐसे ही पेयर बनते बनते 100 तक में है। देखिएगा, 4 था तो 2 पेयर बना था, 6 था तो 3 पेयर बना था। वैसे ही 100 तक जाकर कितने पेयर बनेंगे? सिंपल से 50 पेयर बनेगा। इसका मतलब ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ऐसे 50 बार लिखा रहेगा। कितनी बार? 50 टाइम्स बनेगा। क्या बनेगा? 50 टाइम्स। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ऐसे 50 टाइम्स बनेगा। अच्छा, बताइए 4 इंटू 1 का मतलब क्या होता है? 4 होता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब हम बोलते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स आप यही बोलेंगे। अच्छा, 50 टाइम्स का मतलब 4 की पावर 50, सिंपल सी बात है। और फिर देखिएगा 4 की पावर 50 आया, तो ये बताइए 4 की पावर 50, फिर वही रूल 4 वाला हमारा अप्लाई होगा। तो 4 की पावर कैसा है? तो आप बोलेंगे इवन नंबर है। यदि इवन नंबर है ये, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा? 6 बनेगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले होम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब अगला क्वेश्चन एक और दिया गया था। वो क्वेश्चन थोड़ा ऐसे इजी था, ये भी इजी था वैसे। इसको इरेज करता हूं पहले। देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ किसका? 137। 137 की पावर 13 था, 13, और उसकी होल पर कितना था? 47 था। ये दिया गया था क्वेश्चन, और कह रहा है बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। देखिए, तो हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, यूनिट डिजिट की बात करता है,
तो आप हमेशा यूनिट से ही मतलब रखिए। अब ये क्वेश्चन कैसा है, पावर वाला क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले बात, अब ये पावर और इसका भी होल पावर दिया गया, तो हम सभी जानते हैं कहीं पर भी यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है a की पावर m और उसकी होल पावर n, तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करेंगे भाई, a की पावर m इंटू n करते हैं, यही नहीं करते हैं, कोई सोई समझिए यहाँ भी करना है। तो आप यहाँ क्या बोल पाएंगे, 137 की होल पावर हम क्या बोल दें, 13 इंटू 47 ऐसे बोल सकते हैं। आप चाहे इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, 137 मल्टीप्लाई कर 13 से 7 बार में 91, 9 आ गया, 52, 52 और 9 61 आ गया। मीन्स हम इसको पूरे को सॉल्व करके क्या बोल सकते थे एक बार में, 137 की पावर कितना, 611। हम इसको क्या बोल पाएंगे, 137 की पावर 611। और आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बताए थे सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए लास्ट प्लेस पे क्या है, 7 है। अच्छा 7 है तो रूल क्या था कि पावर डिवाइड किससे करना था, 4 से करना था। तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड का भी रूल बताया था मैंने, क्या चीज, केवल लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, केवल 11। तो आप 11 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, याद रखिएगा मैंने बताया था। आप 11 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। अच्छा बताइए, आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 11 4 से कटेगा तो 8 तक तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी रिमाइंडर शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी रिमाइंडर आएगा इस यूनिट डिजिट की पावर क्या करेंगे, वही रिमाइंडर रख देंगे। तो 7 की पावर 3 में करना है। अच्छा 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, हमें याद भी होना चाहिए, 343 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। सिंपल सा चीज था। यदि फिर भी किसी को डाउट है तो आप प्लीज ये वीडियो देखिए, यूनिट जो आपको हमने बताया, यूनिट वीडियो आपको मिला होगा, आप उसको देखिए दोबारा देखते रहिए, उसको चीजें क्लियर होंगी आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा तरीका था ही, हम लोग एक और तरीके समझते हैं इसको, और जल्दी कैसे करें समझते हैं। मैं इधर लिखता हूं, चलिए देखते रहेगा सभी लोग, देखिएगा सभी लोग। देखिए मैं आपको आगे रूल बताऊंगा, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, तो वहां पे मैं चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें बारे में, और तो उससे यहाँ पे कुछ हम लोग का रिलेशन देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है 137 एक सेकंड, हाँ 137 की पावर क्या बोला गया, 13, और उसकी पावर क्या दिया गया, 37। तो हम जानते हैं पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमें पावर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सॉरी 47 है ये, हमें जो है पावर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ये छोटी वैल्यू थी तो आपने इजीली मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला दी, लेकिन मान लो क्वेश्चन में कुछ बड़ा आ जाए, बड़ा इन द सेंस कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता 137 की पावर ऐसे लिख दिया गया होता और इसकी पावर ऐसे कुछ बड़ा सा वैल्यू लिख दिया गया होता, तो फिर वो टाइम लग जाता है। तो ऐसा मान लो कहीं बनता, ऐसा बनता नहीं है वैसे क्वेश्चन पेपर में जल्दी। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम ये समझना है, देखते रहिए सभी लोग। जैसे यहाँ पे लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे 7 है, तो 7 का रूल क्या कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड करो। अब पावर हमारा यही है, हम क्या करेंगे, इसे ही 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा डिवाइड करके क्या करते थे, हम लोग रिमाइंडर निकाल देते, हम लोग यहाँ भी क्या करें, रिमाइंडर निकालेंगे। और आपको मैं आगे बताऊंगा रिमाइंडर कैसे जल्दी से निकालते हैं, बट थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो हमें केवल 7 से मतलब 7 रख लिया यहाँ पे आपने। अब हमें रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर किसका, 13 इंटू 47 को किससे भाग देना है, 4 से, ये बताया था। अब देखिए भाग दीजिए, सब दोनों का मतलब अलग अलग भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके भाग दे दें तो भी जो रिमाइंडर आएगा, अलग अलग भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे तो भी सेम ही रिमाइंडर आता है। चलिए तो हम 13 को 4 से भाग देते हैं। अच्छा 13 को 4 से भाग दीजिएगा तो 12 कट जाएगा, मीन्स आप रिमाइंडर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 1 यहाँ से, फिर समझिए 13 को 4 से भाग दिया क्या निकला, 1 शेषफल आएगा। वैसे ही 47 को 4 से भाग दीजिए, क्या बचेगा, 44 कट जाएगा, मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका 1 बचा, इसका कितना बचा, 3 बचा। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई है ना, तो हम भी मल्टीप्लाई ही करेंगे, डायरेक्ट करने का तरीका होता है। फिर समझ, 13 को भाग दिया पहले 4 से, 1 बचा 1 लिख दिया, 47 को 4 से भाग दिया 3 बचा 3 लिख दिया, दोनों क्या करना था, मल्टीप्लाई, तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया, 3 आया। इट मीन्स हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ऐसे रिमाइंडर निकाल के, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 7 की पावर 3 रखकर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 343, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन यदि आप इसको एक बार समझ गए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके पेपर में या प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय लगेगा,
ये सब क्वेश्चन देखते ही आप बगैर पेज के बता सकते हैं ओरली, कोई कुछ नहीं करना होता है भाई। सिंपल 13 साल से यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहाँ से बोलेंगे 1 बचेगा, क्या बोलेगा 1 3 बचेगा, तो 1 × 3 3 हो गया, 7 की पावर 3 कितना 343 होता है, मतलब आंसर क्या हो गया 3 हो गया। ओरली कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए, तो ये जो 2 क्वेश्चन दिया गया था ये आपका होमवर्क था। अब हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगले जो लास्ट क्लास में बताया गया था आपको नंबर ऑफ जीरोज का, उसी का अगला पार्ट देखते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है कुछ स्लाइड के थ्रू देखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा था, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया स्लाइड के थ्रू, देखते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन आए बोर्ड पे देखते हैं। हाँ, तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन समझते हैं, ट्राई करें सब लोग एक बार, तब तक आप लोग ट्राई करें। यहां भी आपको शून्यों की संख्या ही बतानी है। चलिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, शून्यों की संख्या बतानी है। हाँ, कह रहा क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा मैंने क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में कराया था आपको। क्या लिखा गया है आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा गया है 41 × 42 × 43। कहां तक लिखा गया है, ऐसे करते हुए लिखा गया है 109 × 110। ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था। अब देखिए, हमें बताना है इसको सॉल्व करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में कितनी बार जीरो आएगा, हमें वो आंसर बताना है। समझते हैं, देखते रहेगा सभी लोग। यदि आप ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसे आगे ऐसे 40, इसके भी आगे 39 ऐसे लिख सकता था। ऐसे मान लिख दूं मैं 1 × 2 × ऐसे करते करते ऐसे। तो ये हमारा पूरा 1 से लेके कहां तक 110 तक लगातार वैल्यू लिखी गई। तो मैं इस पूरे को क्या बोलूंगा, फैक्टोरियल 110 बोल सकता था। लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए था, हमें केवल इतने की वैल्यू चाहिए, हमें केवल 41 से वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 110 वाली वैल्यू में से क्या करेंगे, इस जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है 1 से लेकर 40 तक, इसके जीरो को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैंने ऐसा बताया था क्लास में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 110 तक की वैल्यू को। अच्छा, जीरो निकालने का तरीका क्या था, मैंने बताया था कि जब भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन आते हैं, होता क्या था कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन में 2 बहुत बार आता था, लेकिन 5 क्या होता था, कम आता था। और जितने जो वैल्यू कम आती है वही क्या होता था, हमारा आंसर डिसाइड करता था। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कम क्या आएगा, 5 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 110 हम क्या करें, पूरे 1 से लेकर 110 तक पहले सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 110 के बारे में। अच्छा बताइए, फैक्टोरियल 110 में कितनी बार 5 आएगा, कैसे करते थे। तो आप क्या करते थे, 110 को डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। डिवाइड करते हैं 5 से, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 22 आ गया। मैंने बोला था कि जब तक 5 से जा सकता है तब तक 5 से भाग देते रहना होता है, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है। फिर 5 से कितनी बार, 4 बार। अब 5 से नहीं जा पाएगा, इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्सपेंड करें तो पूरा 5 कितनी बार मिला, तो आप कितनी बार कहेंगे, 26 बार। अच्छा, 26 बार 5 मिलने का मतलब क्या हो गया कि यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करेंगे तो टोटल जीरो कितने बनेंगे, 26 जीरोज बनेंगे, 26 जीरो आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो केवल यहीं से था, 41 से लेकर 110 तक। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जीरो निकाल के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा बताइए, 1 से लेकर 40 तक की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 40। अब सेम तरीके से फैक्टोरियल 40 को सॉल्व करते हैं। चलिए फैक्टोरियल 40 को सॉल्व करते हैं, यहां लिख रहा हूं, देखिए ये वैल्यू लिखी गई है फैक्टोरियल 40। अच्छा, फैक्टोरियल 40 को डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से, सिंपल सी बात है। डिवाइड करते हैं 5 से, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 5 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। रिमाइंडर से मतलब नहीं होता, बताया था। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 9 आया, मीन्स यहाँ पे कितने जीरो मिलेंगे, 9 जीरो। देखिएगा 1 से लेकर 40 में कितने जीरो, 9 जीरो। और पूरे में कितने जीरो, 26 जीरो। अच्छा, पूरे में 26 जीरो, यहाँ तक 9 जीरो। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 9। तो आंसर क्या हो गया, 17। देखिए ऑप्शन 17 दिया गया है, 17। हाँ, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, सी, 17 जीरोज, 17 जीरोज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। चीजें आराम समझते रहिए, चीजें आराम समझते रहिए, सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ। अब देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे करते करते वैल्यू लिखी गई है, हमें इसको सॉल्व करना है, बताना है कितने जीरो आएंगे। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा गया है 246, हाँ 246 लिखा गया। देखते हैं हमें बताना है किसको सॉल्व कर कितने जीरो आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कई लोग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कोई जीरो आएगा नहीं, कई लोग आंसर बनता है यहाँ पे, बट यहाँ भी जीरो आएगा, कंफर्म जीरो आएगा, सिंपल सी बात है, 6 है तो आगे 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 10 में एक जीरो वैसे दिख रहा है आपको। चलिए तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब हमें ये समझना है। देखिएगा क्या मैं इस 2 को ऐसे 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। वैसे ही 4 को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2 इंटू 2 लिख पाएंगे। वैसे ही 6 को क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू 3। ऐसे ही 8 आएगा तो क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू 4 लिख पाएंगे। वैसे ही आगे 10 आएगा 2 इंटू 5। एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सीरीज बन रहा है, वैसे ही लास्ट में जाएंगे तो 2 इंटू 123 लिख पाएंगे। देखिएगा हमने इसको 1 इंटू 2 लिखा, यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखा, 2 इंटू 3 लिखा, ऐसे करते करते कहाँ तक, 123 तक गया। अच्छा क्या हम सभी 2 को ध्यान देखते रहेगा सभी लोग, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए सभी 2 को हम एक साथ करें, मतलब इस सीरीज में एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, ऐसे आगे सीरीज बनता जाएगा, अब सीरीज ये है। तो हम इसमें से 2 एक ले ले, ये 2, ये भी 2 एक ले ले, यहाँ से ये भी 2 ले ले, ये भी 2 ले ले, सब 2 ले ले, तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार, 123 बार आ रहा है। तो हम क्यों ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार ऐसे करते हैं, 123 टाइम्स लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ से एक बार 2, ये 2, ये 2, सब 2 को क्या एक साथ कर दिया, तो आप कहेंगे 123 बार। अच्छे ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो मैं इसमें इनटू यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखिएगा इनटू करके यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ भी 2 बार 2 था, 1 2 लिया था तो 1 2 फिर बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, ऐसे करते करते क्या बचेगा लास्ट में 123 बचेगा। अच्छा देखिएगा फिर से क्या हम लोग इस पूरे सीक्वेंस को क्या 2 की पावर 123 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ। वैसे ही इनटू फैक्टोरियल क्या मैं इसको 123 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये आपका 2 की पावर 23 आ गया, क्या आ गया फैक्टर 123 आ गया। अब बताइए क्या इतने में कभी जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 है, 5 नहीं है। तो हमें जब भी जब भी जीरो आएगा तो केवल इस वैल्यू से ही निकलेगा, इससे हमारा आंसर नहीं डिसाइड होगा, हमेशा आंसर इससे ही बनेगा। तो अब कैसे चेक करें, अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसको डायरेक्ट करना बताता हूं, कैसे डायरेक्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन 2 के फॉर्म में निकल जाए, 3 के फॉर्म में आ जाएगा, 4 के फॉर्म में आ जाएगा, 5 के फॉर्म में आ जाएगा, 6 के फॉर्म में, ऐसा कोई वैल्यू आता है तो आप ऐसे फैक्टर करेंगे और डायरेक्ट यदि सीरीज बन रहा है तो क्या डायरेक्ट इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे जिसका एक मल्टीपल है। जैसे 2 का मल्टीपल था तो 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 123 बार है तो 2 की पावर 123 लिखेंगे, इनटू फैक्टर कितना 123 लिखेंगे। आगे भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही। हमें पता है यहां से जीरो नहीं निकलेगा, जीरो निकलेगा तो यहां से तरीका क्या था, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तरीका क्या था, 123 को डिवाइड किससे करेंगे आप, 5 से करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 से 2 बार में 10, 5 से 4 बार में 20, 24 हट जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 5 से कितनी बार जाएगा ये, तो आप बोले कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 5 से नहीं जा पाएगा, मीन्स हमारा यहाँ पे 5 कितनी बार मिला, 5 आप कहेंगे 28 बार मिला। ये तरीका है केवल 5 फाइंड करने का, क्या 28 बार 5 निकलेगा। और हमें पता है कि 28 बार 5 आ रहा है तो 2 क्या होगा, 28 से क्या होगा, कंफर्म ज्यादा ही आएगा। मीन्स पेयर भी कितना बनेगा, 28 पेयर बनेगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 जीरोज, 28 जीरोज। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, समझ में आएगा चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, 3 के पावर 3 इंटू 6 इंटू 9 कर दिख रहा है आपको, और कहां तक लिखा है 432 तक लिखा गया है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही। अब आपको थोड़ा समझ में आया कैसे करना है, इसको इरेज करता हूं। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया है, कॉन्सेप्ट पहले से आपको पता है। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट 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 कहां तक लिखा गया है, 432 तक, 432 हमें सॉल्व करना है। आपको पता है किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो डायरेक्ट आप इसको 3 से डिवाइड करिए, डिवाइड करते देखिए 3 से, तो क्या हम इसको 3 इंटू देखिए डिवाइड किया 3 से 1 टाइम्स में, ये 1 और 3 13 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, और फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में चला गया।
तो 3 इंटू कितना लिख पाएंगे हम लोग 144 लिख पाएंगे। अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या मैं इस पूरे क्वेश्चन को 3 यहाँ सब जगह 3 कॉमन आएगा तो क्या लिख पाएंगे हम लोग 3 की पावर 144 इंटू फैक्टोरियल 144। फिर समझते हैं। देखिए, मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करें, देखिए सबसे पहले किसका मल्टीपल था, आप किसका बोलेंगे 3 का मल्टीपल था, तुरंत आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 इंटू कितना 1 टाइम्स गया, फिर ये 4 हो गया और फिर क्या हो गया 4 हो गया। मतलब इस पूरे को 3 इंटू 144 लिखूंगा तो डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे 3 की पावर 144 इंटू फैक्टोरियल 144। मतलब मैं इस पूरे क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में ऐसा लिख सकता था। मीन्स हमें इसे ही केवल सॉल्व करना है और आपको पता है कि यहां से कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 है, आप 3 चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो कभी जीरो आएगा ही नहीं। हमें केवल यहां सॉल्व करना है 144 से। समझते हैं? अच्छा, 144 सॉल्व जानते हैं आप कैसे करते हैं, 5 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 डिवाइड किए 5 से कितने बार 2 बार में जाएगा और भाई 2 बार में जाएगा 10, 4 बचेगा 4 4 4 4 44 हो जाएगा, 5 से गया 8 बार में 40 हो गया। चलिए, फिर 5 जाएगा कितने बार में 5 बार में, फिर 5 जाएगा 1 बार में, अब नहीं जा पाएगा। ऐड करते हैं तो कितनी बार हो गया 28 और 6 34। तो आप कहेंगे इस 144 में 34 बार 5 आया और 34 और 5 आने का मतलब जीरो क्या हो गया हमारे 34 जीरोज हो गए। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ऐसा एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 करके दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। एक बार को पैटर्न यही है, क्वेश्चन वही सब है, कुछ अलग नहीं है, फिर भी थोड़ा सा गलती होने का चांसेस जहाँ बनता है, हमें उसको समझना है। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, चलिए, तो हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए, सेम ये भी सीरीज वैसा ही क्वेश्चन है, चौथा भी जैसे कि आपने 2 का देखा, 3 का देखा, वैसे ही 5 का फॉर्म में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या लिखा देखिएगा 5 इंटू 10 इंटू 15 डॉट 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 कहाँ तक लिखा गया ये इंटू 3 3 5 ये लिखा गया है ना। अभी आपको समझाया कैसे करना है, कुछ नहीं करना है कि किसका मल्टीपल है 5 का, तो क्या करेंगे इसका 5 से डिवाइड करिए, तो 5 इंटू डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करिए 5 से 6 और 7, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे 5 इंटू 67, 5 की इंटू 67। तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि 5 की पावर 67 इंटू फैक्टोरियल 67 यही बताया था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपसे गलती होने के चांसेस थोड़ा बनते हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, चीजें वही है, लॉजिक वही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी गलती होता है। गलती क्या होता है अभी समझते हैं। देखिए, ये जो है 5 का सीरीज है, तो हमें पता था कि इसमें जीरो तो नहीं आएगा। अच्छा, जीरो नहीं आएगा तो इसमें जीरो आएगा, आप कहते हैं हाँ बिल्कुल जीरो आएगा। अच्छी बताइए, जीरो निकालने का तरीका क्या था कि आप इसको 5 से भाग देते थे, यही करते थे। जब भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन आता था तो आप क्या करते थे 5 से भाग देते थे, लेकिन हम 5 से ही क्यों भाग देते थे, 5 से इसलिए भाग देते थे क्योंकि हमने देखा था कि जब भी ऐसा फैक्टोरियल में क्वेश्चन बनता है क्या होता था कि 5 की कमी होती थी, 2 क्या होता था ज्यादा होता था, तो हम लोग इसीलिए केवल 5 से भाग देते थे। बट इस क्वेश्चन में याद रखिएगा 5 ऑलरेडी 67 टाइम्स आ चुका है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है कि 5 क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, बट 2 क्या हो जाए कम हो जाए, 2 खोजता कम हो जाए। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन किए फैक्टोरियल के फॉर्म में, उसमें क्या होता था 2 जो है चेक करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि 2 जो है ज्यादा आता था, बट यहाँ पे 2 और 5 दोनों चेक करना पड़ेगा। चलो समझते हैं, पहले 5 चेक करते हैं, डिवाइड करिए 13 बार में जाएगा, फिर 5 से कितनी बार में 2 बार में, अब 5 से नहीं जा पाएगा, तो 5 यहाँ से कितनी बार आया 15 बार आ गया। अच्छा, टोटल इस क्वेश्चन में टोटल 5 कितनी बार, तो आप कहेंगे 67 टाइम्स यहाँ से 15 बार यहाँ से, तो टोटल 5 कितना हो गया 82 आ गया। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 82 टाइम्स 5 होगा। अब हमें 60 देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा 2 भी फाइंड करना पड़ेगा। बताइए क्या यहाँ 2 आएगा, बिल्कुल 2 नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे 2 आएगा, हाँ यहाँ पे 2 आ सकता है क्योंकि फैक्टोरियल 67 मीन 67 इंटू 66 डॉट डॉट कहाँ तक 1 तक, तो यहाँ पे 2 तो कंफर्म आएगा ही आएगा। अच्छे, अब 2 कैसे फाइंड करें, जैसे आपने 5 फाइंड किया है वही तरीका है 2 फाइंड करने का। जब आप 5 से भाग देते हो तो 5 के बारे में निकलता है, यदि आप 2 से भाग दोगे तो 2 के बारे में निकलेंगे। ये 3 चाहिए तो 3 से भाग देते चले जाएंगे, 4 चाहिए तो 4 से भाग देते चलेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए,
अब आते हैं 67 को डिवाइड किससे करेंगे आप भाई क्या चाहिए, 2 चाहिए तो आप किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। डिवाइड करते हैं 3 3 33, फिर 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 1 आ गया, यही आएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, अब जोड़ते देखते हैं कितना आता है। 2 कितने बार है, देखिए 33 और 16 49, 49 और 1 50। अच्छा 50 हो गया, फिर देखिए हाँ ये 33 और 16 49 और 1 50, 50 और 10 60 और क्या होगा अब 4 64। तो आप कहेंगे 64 बार 2 आया। अच्छा 64 बार 2 आया और 5 कितनी बार है, 82 बार आया। तो बताइए पेयर कितना बनेगा, 64 पेयर बनेगा, सिंपल सी बात है। मीन्स जीरो भी क्या होगा 64 जीरो। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन कौन सा है 64 बी ऑप्शन। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा होगा। कैसे लिखा होगा, 10 × 20 × 30 करके लिखा गया, देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया आपको, 10 × 20 × 30 डॉट 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 कहां तक लिखिए वैल्यू 980 तक। अब एक चीज ध्यान देखिएगा, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं सामने क्वेश्चन देख रहा हूं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है केवल आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, ये सब डिजिटल चीज है। चलिए तो क्वेश्चन केवल आपको वहां दिख रहा है, केवल मुझे सामने क्वेश्चन में रखा वहां क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। चलिए समझते हैं, आते हैं टॉपिक पे क्या है। देखिए ये भी हमारा पैटर्न सेम वही क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप इसे डिवाइड करेंगे किससे, भाई 10 का मल्टीपल है तो 10 × क्या लिख पाएंगे 98 लिख पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 10 की पावर 98 × फैक्टोरियल 98 यही लिखेंगे डायरेक्ट। आपको तुरंत करना है यही चीज। अच्छी बताइए क्या यहाँ जीरो आएगा, हाँ बिल्कुल जीरो आएगा। कितनी बार भाई 10 की पावर 98 है, मतलब यहां से जीरो कितनी बार आएगा 98 टाइम्स आएगा। अच्छा क्या यहाँ जीरो आएगा, भाई यहाँ जीरो तो फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, 5 ढूंढ के, यहाँ पे 2 नहीं ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 ऐसा कुछ नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 5 आ रहा था बट यहाँ पे 5 का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, वो केवल 5 के लिए याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 98 में, किससे भाग देंगे आप 5 से, क्योंकि 5 फाइंड करना होगा। 19 बार जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो टोटल 5 कितने हो गए 22। अच्छा 22 बार 5 का मतलब इसमें 2 जो है 22 से ज्यादा आएंगे। मीन्स यहाँ पे जीरो कितना बनेगा 22 और अब जीरो कितना है 98, तो टोटल जीरो कितने हो गए 120 जीरोज। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया 120, ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया यहाँ पर भी। चलिए एक और क्वेश्चन इसके बाद आगे, छठा क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे। आपके सामने छठा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हाँ 2 की पावर 1 करके दिया गया, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2 ऐसे करके क्वेश्चन देखिएगा। आपको दिख रहा है 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2 × 2 की पावर 3 × 5 की पावर, ये दिख रहा है ना, डॉट 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 कहाँ तक वैल्यू लिखी गई है 2 की पावर 9 × 5 की पावर 10। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है बताइए इसको सॉल्व करके अंत में कितने जीरो आएंगे। सिंपल सा बात है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने का तरीका बस हमें ध्यान रखना है। अभी तक क्या 2 और 5 ही क्वेश्चन में है ही, क्या करते थे पूरा 2 फाइंड कर ले कितने 2 हैं और कितने 5 है। तो 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2, देखिए यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 2, अब 2 के बाद यहाँ पे 2 है, कितनी बार है 3 बार। अच्छी बताइए 1 के बाद 3 आया, फिर तो क्या आएगा, फिर सिंपल सी बात है 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7, आगे तो 9 दिया ही गया, प्लस क्या हो गया 9। तो इस पूरे सीरीज में 2 कितनी बार जोड़ के देख लेते हैं भाई, 2 कितनी बार 1 और 3 4 हो गया, और 4 5 9, 9 7 16, और 16 और 9 कितना हो गया 25। तो इस पूरे सीरीज में 2 कितनी बार आएगा 25 बार आएगा। अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा 5, ढूंढते हैं 5 भाई। चलिए तो बताइए 5 कितनी बार 2 बार आया, यहाँ 5 कितनी बार 4 बार, समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है 6 लिखेंगे, आगे 10, आगे 2 4 6 के बाद 8 और यहाँ पे 10 तक की है। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है, जोड़ते हैं 6 और 4 कितना हो गया 10, और ये भी 10, तो 20 हो गया, और 10 30 हो गया। तो इस पूरे सीरीज में 5 30 बार और 2 25 बार, तो पेयर कितना, सिंपल सी बात है 25 जीरोज। ऑप्शन देखिए कोई दिया गया है, देखिए
ऑप्शन 25, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पर भी। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया है, ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, अब समझते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी हमें बताना है 0। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें आपको नहीं 5 दिख रहा है ना ही 2 दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो कैसे करें? अब हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा क्या लिखा हो गया है, लिखा गया 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 121, सॉरी 2 नहीं पहले 3 है, 3 की पावर कितना लिखा गया है 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, ये लिखा गया है। अगले ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, ये लिखा गया क्वेश्चन। और कह रहे हैं इसे सॉल्व करिए, बताइए कितना 0 आएगा। देखते हैं, हमें पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करें? देखिए यहाँ पे सबसे पावर 123 है, 22 है, 121 है, आप कम वाली पावर को कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिख पाएंगे 3 की पावर 121। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो ये जब 121 ले लिया है तो 3 की पावर 2 बचेगा, माइनस कर दिया आपने 3 की पावर क्या बचेगा 1 बचेगा, और माइनस 1 यहां से ये वैल्यू बचेगी, इनटू यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे फिर आप, तो 119 कॉमन लेंगे, तो 2 की पावर 119 ले लिया दिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा, माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, यही बचेगा आपका। अब सॉल्व करते हैं, तो आप कहेंगे 3 की पावर 121, और इसको भी मैं साथ में लेता हूं 2 की पावर 119, इसे सॉल्व करते हैं, इनटू ब्रैकेट में आता है, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 1, यहां आते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए क्या यहां से 0 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, बट फिर भी लिखेंगे हम, लिखते हैं। अच्छा बताइए 9 में से कितना गया 4, मतलब कितना बचा 5, यहाँ 4 में से कितना गया 3, मतलब कितना बचा 1। तो अब बताइए 0 कितना बनेगा? तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 बार 5 है और 2 कितनी बार 119 बार, 1 बार 5 और 2 कितनी बार 119 बार, तो आपका आंसर भी क्या होगा 1, भाई एक ही पेयर बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0। क्लियर हो गया होगा। देखिए ऑप्शन दिया गया होगा 1 0, पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो गया ए हो गया। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8, अब उसको समझना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सेशन समझ में आ रहा है, तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, और वीडियो पूरा देखें, बार बार देखें, तभी चीजें क्लियर होंगी। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो उनको चीजें आराम समझ में आती है, लेकिन जिनके लिए चीजें नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जैसे आप ये प्रोसेस करेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कोई भी एग्जाम हो आपका यदि टॉपिक आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैंने आपको रीजन भी बता दिया है, सारी चीजें बता चल रहा हूं, तो आप प्लीज सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान देखिए। चलिए, और साथ में देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन पेपर से ढूंढिए, कहां से क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आपको याद रहेंगी, वरना आपके दिमाग से निकल जाएंगे। ये चीजें आपके साथ भी मेरे साथ भी है। यदि हम लोग पढ़ाना छोड़ दें या प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो बिल्कुल हमारे दिमाग से भी निकल जाएगा और आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग पढ़ाते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, नए क्वेश्चन देखते रहते हैं, तो हमें चीजें याद रहती हैं। आप भी करेंगे तभी याद रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग जैसा कुछ, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझते हैं। ये क्या कह रहा है देखिएगा। सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन में कोई बता दो, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है 20 की पावर 53 लिखी गई है, जो आपको शायद अच्छे से विजिबल नहीं होगा। यहाँ देख लीजिएगा, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे जो दिख रहा है क्वेश्चन आपको, उसमें 20 की पावर 53 वैल्यू लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने राइट मोस्ट, जीरो के राइट मोस्ट प्लेस पर पहली डिजिट क्या आएगी ये बताना है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है इसको आप जो सॉल्व करेंगे कुछ बड़ी सी वैल्यू आएगी, और लास्ट में क्या होगा 0 0 0 बहुत बार आएंगे, भाई 53 बार आएगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है इस जो ये 0 है, इसके राइट मोस्ट जो सबसे पहली वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी,
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये बताना चाह रहा है कि ये वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताना है। चलिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बताइए क्या मैं इस क्वेश्चन को 2 × 10 की पावर 53 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बताइए क्या मैं इसको 2 की पावर 53 × 10 की पावर 53 भी तो लिख सकता हूँ? भाई सही बात है, सही था बिल्कुल। अब हमें कह रहा है जीरो नहीं चाहिए, जीरो से पहले वाली वैल्यू चाहिए। अच्छा बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, ये जीरो ला देगा और ये जीरो कितने में लाएगा, 53 टाइम्स लाएगा। तो हमें जीरो चाहिए नहीं, तो फिर यदि हम इतने की बात छोड़ दें तो केवल हमें किससे मतलब है, केवल 2 की पावर 53 से। अच्छा जीरो नहीं चाहिए तो हमें केवल इससे मतलब है। तो अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पर, जो मैंने बताया आपको एग्जांपल यहाँ पे कि ऐसे करके फिर 0 का आएगा, तो हमने जीरो को जब हटा दिया तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। और मैंने आपको यूनिट प्लेस पहले पढ़ाया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा हमें वो बताना है। तो आप जानते हैं इतने को सॉल्व करना और यूनिट प्लेस निकालना, मैंने आपको चीजें बता रखी है पहले से। सॉल्व करते हैं। अच्छा बताइए 2 की पावर 53 है तो कैसे यूनिट प्लेस निकालते थे भाई? अब क्या करते हैं, पावर किससे डिवाइड करते थे, 4 से। डिवाइड करिए 53 को किससे, 4 से डिवाइड करिए, 13 बार जाएगा 52 हो जाएगा, फिर भी क्या बचेगा 1। मैंने बताया था जो बचता है वही इस लास्ट डिजिट के पावर क्या करेंगे, रख के चेक करते हैं। तो 2 की पावर क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा 2 आएगा। मीन्स यदि इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 2 आ रहा होगा और आगे क्या होगा 0 0 0 करके आएगा कितनी बार, 53 बार। तो हमें इससे मतलब है नहीं, हमें केवल ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, हाँ तो ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन। आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, लेकिन मैं आपको कुछ ही बताना चाहूंगा। देखिए हम लोग जो है क्लास शुरू तो करते हैं, बहुत जोश के साथ पढ़ना शुरू भी करते हैं हम लोग, बहुत जोश के साथ। जब क्लास नहीं पहली बार हम लोग क्लास आते हैं तो क्या करते हैं लोग, नई नोटबुक, नया पेन, 2-3 कलर का पेन लेके आते हैं, ब्लू कलर का, ग्रीन, ऐसे करके ये सब कलर का पेन लेके आते हैं, जितना कलर मार्केट मिल सकता है आप लेके आते हैं। और अच्छे से बड़ा अच्छे से लिखते हैं चीजों को, ओम नमः शिवाय, जय माता दी लिखते हैं कई लोग, और लिखते हैं शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। तो प्लीज उस चीज को आप लोग कंप्लीट करें, तभी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ के आपने क्या किया, पढ़ा और फिर आप भूल गए, कोई मतलब नहीं था उसका। इसलिए उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और चीजें समझ में आ रही है तो इसको प्लीज शेयर करिए। थैंक यू। चलिए जय हिंद।